यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या IPCC ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में चेन्नई को दुनिया के उन 20 कोस्टल सिटीज में शामिल करने के लिए कहा गया था जो साल 2050 तक एक मेजर फ्लड डैमेज को फेस करेंगे। और अभी हमने कुछ साल पहले ही 2015 में चेन्नई में हुए भीषण फ्लड्स को भी देख लिया था। ये शहर बहुत ज्यादा प्रोन है आज के डेट में फ्लडिंग के लिए, और इसके लिए शहर को खतरा है पानी से, जहाँ पूरे शहर में तबाही मच सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी हार्म होता है। लेकिन इन्हीं चीजों को देखते हुए साल 2019 में पूरे चेन्नई सिटी के अंदर ड्राउट भी पड़ गया। हालत इतनी बुरी हो गई कि चेन्नई में हर दिन 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाया जाना पड़ रहा था। लोग जो है ट्रेन्स में ट्रैवल करके जो है कलछियों और बाल्टियों में पानी ला रहे थे। इतना यहाँ पे इशू बन गया था, और ये एक क्लाइमेट चेंज का जीता जागता उदाहरण था। अब ऐसी स्थिति में चेन्नई को ना सिर्फ फ्लडिंग से बचाने के तरीके ढूंढने हैं, पर साथ में ही अपनी वाटर कंजम्पशन की व्यवस्था को भी सुरक्षित करने के लिए एक रास्ता ढूंढना था। और इसीलिए GCC या ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने एक नया उपाय ढूंढा। GCC ने इन प्रॉब्लम्स के समाधान को देखते हुए चेन्नई को एक स्पॉन्ज सिटी में ट्रांसफॉर्म करने का निश्चय किया। और आज हम GCC के इस प्लान के बारे में जानेंगे कि ये स्पॉन्ज सिटी होती है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम 3 लोगों की टीम मिलकर महीने में 60 वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, ये एक फ्लड प्रोन सिटी है। ये शहर एक कोस्टल प्लेन में स्थित है, जिसके कारण बारिश के मौसम में यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साल 2015 में जब यह फ्लड आए थे, तब यहाँ कुओम नदी के ओपन सीवर में तब्दील हो जाने के कारण ये नदी और नाला एक ही रूप में दिख रहा था और ये ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि चेन्नई में होने वाली फ्लडिंग की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इनएडिक्वेट एंड पोorly मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से लीकेजेस, बंद नालियां और ओवरबर्डन सीवेज सिस्टम्स की समस्याएं उत्पन्न होती है। ये समस्या चेन्नई सेंट्रल में कई दशकों से है। चेन्नई के बढ़ते हुए कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर ने पर्कुलेशन को कम कर दिया है, यानी बेसिकली जो पानी जमीन के अंदर सीप हो जाना चाहिए उसके बीच में एक रुकावट बन गई है। कंक्रीट से बनी हुई इमारतों, सड़कों, पेवमेंट्स के वजह से भारी मात्रा में पानी को रोकने वाला इंफ्रा बन गया है, जो जमीन को पर्याप्त रूप से पानी पीने को नहीं देता। और होता यह है कि सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है, यानी कि पानी जो सरफेस पे गिरता है वो बस बह जाता है, जहां पर भी उसे रास्ता मिले वहां पर, ना कि पानी में जाता है। ये जो इशू है, इसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम होता है। जो बोरवेल से निकलने वाला पानी है वो कोई इन्फिनिट सोर्स ऑफ वाटर नहीं होता। ये पानी जो है वो आता ही है बारिश के कारण, जो नीचे जमीन में जाता है, और इसके वजह से भूमि खराब होने लगती है। ये जो घुलने की योग्यता है, इसकी कमी वर्षा जल को प्रभावी तरीके से भूमि में समाने से रोकती है। इसके वजह से ऊपर से बहने वाला पानी बढ़ जाता है और पानी जमीन के अंदर समा नहीं पाता। जमीन में समाने वाले इस प्रक्रिया को पर्कुलेशन कहते हैं, जो कि चेन्नई के कंक्रीट और कमर्शियलाइज्ड जमीन पर मुमकिन नहीं। इसलिए ये हाई टाइम है कि चेन्नई इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए कोई सॉल्यूशन निकाले, और GCC ने निकाला स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। स्पंज ये नाम उस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है क्योंकि स्पंज की तरह पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें किसी भी सीमेंट कंस्ट्रक्शन का यूज नहीं होता। एक स्पंज सिटी में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ के पार्क्स के अंदर पेड़ होते हैं। पार्क्स होने के कारण यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सुविधा मिलती है। यहाँ के ओपन एरियाज के अंदर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। रेन वाटर को सोखने के लिए जो है वहाँ पे आसपास की मिट्टी को चेंज थोड़ा किया जाता है, और अलग अलग वाटर बॉडीज में ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, पानी के रन ऑफ को भी, जो पानी को जमीन के अंदर जाने को मदद करे। अब चेन्नई शहर बहुत जल्द इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के तहत स्पंज सिटी के रूप में विकसित होने वाला है, जो कि अर्बन फ्लडिंग से निपटेगी। और खुद कमिश्नर ऑफ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा एक वर्कशॉप अरेंज किया था, जहां पर उनके द्वारा ये बात कही गई थी। चेन्नई में बाढ़ के प्रभावों को रोकने के अलग अलग योजनाएं लागू ये कर रहे हैं, और जो स्पंज पार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम भी शुरू हुआ है, जहां पर ये पार्क्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट हर शहरी इलाकों को ज्यादा परमेबल बनाना, जहाँ ओपन स्पेसेस, रेन वाटर को स्टोर किया जा सके, ये सब चीजें करना होता है। जरा प्लान डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला मकसद ये है कि मातूर, MMDA, तिरुवेत्तियूर जैसे जगहों पर स्पॉन्ज पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। आगे चलकर अलग अलग जगहों पे स्पॉन्ज पार्क्स भी बनाए जाएंगे, जो मैंने कहा प्रोसेस में है। GCC के ऑफिशियल्स के अनुसार 126 ओपन स्पेसेस चेन्नई के अंदर पहचान ली गई है, जहां पर ऐसे पार्क्स का निर्माण होगा।
इनमें एक पेरीमीटर वॉल भी बनाई जाएगी जिनके चारों तरफ पेड़ों को लगाया जाएगा। एक तालाब भी बनाया जाएगा जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज का कनेक्शन होगा और इस तालाब के नीचे का हिस्सा मिट्टी में जल को सोखने के लिए बनाया जाएगा। बारिश के मौसम में रेसिडेंशियल इलाकों में जल प्रभाव हो जाने पर ड्रेनेज के माध्यम से तालाब में जल लाया जाएगा। अगर तालाब भर जाता है तो जल को नजदीकी तालाबों में, जलाशयों में और नालियों के माध्यम से वहां पे डायरेक्ट करता हुए हमें सिस्टम्स नजर आएंगे। इस माध्यम से रेसिडेंशियल एरियाज में वाटर स्टैग्नेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज में पॉन्ड्स के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एस्टैब्लिश किया जाएगा टोटल 57 पार्क्स के अंदर। तमिलनाडु की राज्य सरकार की सिंगारा चेन्नई 2.0 योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए इस काम के लिए आरक्षित किए गए हैं। मुरासोली मरन पार्क पेरम्बूर चेन्नई में 18 लाख रुपए लगेंगे इन पार्क्स को स्थापित करने के लिए और गंगा स्ट्रीट पर 8 लाख रुपए लगेंगे। वर्तमान में शहर के 5 पार्क्स का शुरुआती कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 40 से अधिक जगहों पर पार्क्स जो है वो स्थापित करने के लिए जो है अभी ज्यादा स्पीड में काम हो रहा है और होपफुली चेन्नई देश की पहली स्पॉन्ज सिटी बन पाएगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।